हर हर महादेव, घर घर महादेव। सभी गुरु भाई गुरु बहन को मेरा प्रणाम प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन देखिए, गुरु भाई बहन एक सुंदर चर्चा सुनाने जा रही हूँ आप लोग को। ये बहुत सुंदर चर्चा है अपने शिव गुरु का कि गुरु कैसे कैसे किसको दया देते हैं, कैसे कैसे साथ देते हैं और इंसान समझ नहीं पाता कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये चर्चा को सुनिए गुरु भाई बहन, और ये चर्चा पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें कि जो भी गीत गाना भजन चर्चा डालें आपके पास पहुँचता रहे और आप सुनते रहें, देखते रहें, अपने महेश्वर शिव से दया लेते रहें। तो आइए इस चर्चा को सुनिए गुरु भाई बहन, बहुत ही सुंदर चर्चा है। तो देखिए गुरु भाई बहन, एक राजा थे और एक रानी थी। ये दोनों लोग शिव गुरु के भक्त थे। तो शिव का पूजा करते थे, आराधना करते थे। लेकिन तो जो कहावत है कि अगले पिछले जन्म का कमाई जो होता है वो हम लोग को अगले जन्म का कमाई इस जन्म में मिलता है, इस जन्म का कमाई अगले जन्म में मिलेगा। तो अगले जन्म का क्या ऐसा था कि उन लोग को थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नाज था कि हम राजा हैं और वो रानी है। ऐसे कि रास्ते जब चलते थे रास्ते में तो कोई भी जीव है, जंतु है, पशु है, उसको मारते हुए चलते थे, मारते हुए चलते थे। जैसे समझते नहीं थे कि घोड़ा से कौन चीज़ कचरा जा रहा है, मर जा रहा है, जी जा रहा है, ये सब का ध्यान नहीं देते थे। अब एक दिन का बात था कि ये राजा साहब अपने मंत्री को लेकर के जंगल की ओर जा रहे थे। अब सावन भादों का महीना, सावन भादों में देखते हैं कि बरसात होता है तो नाग नागिन निकल के घूमते टहलते हैं और उन लोग अपना चरते हैं, घूमते टहलते हैं। अब पानी झिमझिम झिमझिम बरस रहा था और राजा साहब घोड़ा लेकर के इधर से दौड़ाते हुए जा रहे थे। अब मंत्री भी था साथ में। एक का किए कि नाग नागिन दोनों जोड़ा खा रहे थे। अब ये जोड़ा खाते हुए देख करके घोड़े से उतर के उनको मारना शुरू कर दिए, दोनों को। अब दोनों को मारना शुरू कर दिए तो नाग तो एक दो डंडा लगाए तो नाग तुरंत मर गया। लेकिन नागिन नहीं मर रही थी। नागिन को बहुत देर तक मारे तब नागिन फिर भी नहीं मर रही है। तो कह रही है, जाइए ना राजा साहब, जैसे निर्दोष हम हैं, निर्दोष प्राणी को नहीं मारना चाहिए। मेरे पति का जान मार दिए और मेरा भी जान मार रहे हैं। जैसे हमारा जान जा रहा है ना, वैसे आपकी पत्नी को गर्भ है और आपकी पत्नी को बच्चा होने वाला है। रानी को जब पैदा होगा बच्चा तो नाग पैदा होगा, नाग पैदा होगा। और नाग पैदा होगा, 20 साल तक आप बेटा कहने से वर्जित रहेंगे, आप बेटा कह के बुला नहीं पाएंगे। अब 20 साल तक आप दान पुण्य करेंगे। जब जितना जीव जंतु को मारे हैं सबको जब ऐसा दान करेंगे कि सबका आत्मा ठंडा होगा, सब बदलेगा, सब आशीर्वाद देंगे। तब जाके तो 20 साल बाद वो नाग लड़का होगा, तब जाके आप माता पिता कहलाने लायक होंगे और आप बेटा बुलाने लायक होंगे। मारिए हमको, मारिए। अब तो हमारा पति जब मर गया तो हम जिंदा रह के करेंगे क्या। ऐसे नागिन विलाप कर करके रो रही है और राजा मारते जा रहे हैं नागिन को।
और नागिन ऐसे विलाप कर रही है, अब बोल भी रही है, मार खा रही है, रो रही है। लेकिन राजा को फिर भी दया नहीं आया, राजा मार दिया। मारते मारते फिर नागिन भी मर गई, तो नाग नागिन दोनों मर गए। राजा शिकार करके सब कुछ करके घर आते हैं, तो रानी को गर्भ रहता है। 9 महीने बाद बच्चा होता है। तो जब बच्चा होता है तो गुरु भाई बहन जैसे नागिन कही थी उसी तरह होता है। अब रानी के पेट से बच्चा नहीं होता है, नाग पैदा होता है। तो नाग देख करके सभी दाई नाउन चमाइन सब डर जाती हैं। वहाँ पहले के ज़माने में तो नाउन चमाइन ये सब ना बच्चा पैदा कराती थी, कोई अस्पताल थोड़ी जाता था, अन्ना तो अस्पताल में किसी का बच्चा होता था। अब नाउन चमाइन सब डरने लगी देख करके। तो सबको जब राजा को पता चला कि रानी के पेट से नाग पैदा हुआ है, तो कह रहे हैं कि ऐसा करो कि कोई हाड़ी में हड़िया मिट्टी का बर्तन हाड़ी ले आओ, गगरी ले आओ, उसमें उस नाग को बंद कर दो, हम ले जाएं जंगल में छोड़ दें। वो नाग है तो क्या किया जाएगा। कोई हमको लग रहा है कि कोई का बद्दुआ लग गया। अब बता नहीं रहे हैं कि हम क्या किए थे, अब कैसे लगा। तो गुरु भाई बहन जो नया बर्तन आता है मिट्टी का, गगरी में बंद करके उस नाग को राजा साहब ले जाके जंगल में छोड़ देते हैं। तो जंगल में जब वो नाग हाड़ी में बंद था और उसको हिल डुल रहा है और हिलते डुलते तो जो बंधन था खुल गया, तो नाग निकल गया उसमें से। निकल करके अपना धीरे धीरे करते चलते पहुंच गया एक गुरु जी के कुटिया पे। अब वहाँ महादेव गुरु शिव जी का मंदिर था और वहाँ कुआं था, खूब बड़ा सा बगीचा था। अब गुरु जी का वहाँ जो रहते थे पुजारी जी, उनका अपना झोपड़ी बनाए थे, उसमें रहते थे पुजारी जी और मंदिर पर पूजा करते थे और मांग जाच के अपना खाते पीते थे। वही कुटिया में उनका सब कुछ था। अब ये नाग का किया कि धीरे धीरे कुटिया में पहुंच गया। तो वो पुजारी जी डरे नहीं, कह रहे हैं कहाँ से आ रहे हो बेटा और कहाँ जाना है तुमको। तो कह रहा है कि ऐसा है गुरुजी कि हम बहुत भूखे हैं, हमको दूध चाहिए। हम आज 7 दिन का हो गए, हमको 7 दिन से दूध नहीं मिला है। हम एक रानी के पेट से पैदा हुए हैं, और हमको दूध नहीं मिला। तो कह रहे हैं ठीक है, हम दूध आपको दे रहे हैं। अब वो का किए, पुजारी जी लिया करके उसको दूध दे दिए। वो दूध पी लिया। जब दूध पी लिया तो वही बगीचे में मंदिर में इधर उधर टहलता रहता था। गुरु भाई बहन, अब वो नाग टहलते बहुत दिन बीत गया, वहाँ बहुत दिन बीत गया। अब एक दिन जो पुजारी जी रहे, पुजारी जी स्वर्गवासी हो गए, पुजारी जी मर गए। तो जब पुजारी जी मर गए तो उसको दूध कौन देगा, खाना कौन देगा नाग को। अब वो छटपटाने लगा कि हम क्या खाएंगे, अब तो पुजारी जी ही मर गए, अब हम क्या खाएंगे। अब उसको खाना पीना मिलना बंद हो गया। तो भूखे पेट अपना इधर उधर टहलने लगा। टहलते तो ये एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, वहाँ पहुँचा। बरगद के पेड़ के नीचे जा कर के वो रुका था, अपना बैठा था। और तब तक एक बूढ़ी माँ थी, तो
उनके उनको 2 बेटा थे बूढ़ी माँ को। तो बूढ़ी माँ अपना काम काज करती थी खेत ओत में का। बहू उनकी दोनों बेटे की शादी उदी अपना कर दी थी, तो बहू लोग घर में का काम करती थी और बूढ़ी माँ खेत का काम करती थी। अब बूढ़ी माँ खेत में गई काम करने, तो उनको बहुत तेज धूप लगने लगा। तो जब खेत में काम करने वालों को धूप लगता है तो सोचते हैं जरा छाहा ले, जरा कोई पेड़ के नीचे चल जाए, थोड़ा हवा लग जाए, थोड़ा छाहा ले। अब बूढ़ी माँ वही बरगद के नीचे दौड़ते हुए जाने लगती हैं। अब बरगद के नीचे जाती हैं कि थोड़ा छाहा लें, यहाँ बढ़िया छाया मिलेगा, बरगद का पेड़ है, घना पेड़ है। अब वहाँ जब जाती हैं तब से नाग वहाँ खड़ा हो जाता है फन काढ़ के। अब ये डरने लगती हैं बूढ़ी माँ। तो नाग कह रहा है, माँ तुम डरो मत, हम 7 दिन से भूखे हैं माँ, हमको कोई दूध नहीं मिला, हमको कुछ खाने पीने का नहीं मिला, हम इसीलिए यहाँ आए हैं। तो बूढ़ी माँ कह रही है, बेटा तुम नाग हो, अब बात तो इंसान की तरह कर रहे हो, ये क्या राज है। कहे, माँ हमको इस समय बहुत तेज भूख लगा है, हम माँ इसलिए कहे हैं कि हमको कुछ खाने को दो। तो कहे, बेटा तुम यहीं रहो, हम अभी आ रहे हैं। अब बूढ़ी माँ जाती हैं, बूढ़ी माँ घर जाती हैं दौड़े 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 दौड़े। अब 1 लोटा दूध लेके आती हैं और नाग के सामने रख देती हैं। नाग पी लेता है। नाग जब पी लेता है तब वो अपना सब बात बताता है कि माँ हम पैदा हुए तब्बे तो हमारे पिता हमको जंगल में छोड़ दिए, हम रानी के पेट से पैदा हुए हैं, हमको जंगल में छोड़ दिए। जंगल में हम भटकते थे तो हम गुरु जी के पास चले गए, वहाँ मंदिर है, कुआं है, और शिव गुरु का मंदिर है, कुआं है, और वहाँ पुजारी जी रहते थे। पुजारी जी हमको खाना देते थे, हम रहते थे। पुजारी जी ख़त्म हो गए, उनको 7 दिन ख़त्म हुए हो गया, 7 दिन से हम भूखे हैं। तो बूढ़ी माँ कह रही हैं कि ठीक है बेटा, हम तुमको रोज दूध पिलाएंगे, तुम यहीं पेड़ के नीचे रहना, हम रोज दूध ले आएंगे, हम तुमको पिलाएंगे। तो नाग कहे, ठीक है माँ। तो रोज बूढ़ी माँ दूध ले जाती थी और नाग को पिलाती थी। अब एक दिन दूध लोटा में भरते हुए उनकी बड़की बहू देख ली। तो जाके अपने पति से कह दी कि इतना मेहनत से कमाते हैं आप और पैसा लिया करके देते हैं, अब माँ जी क्या करती हैं कि 1 लोटा भर के दूध पता नहीं किसको ले जाती हैं देने के लिए। तो जब बेटा आते हैं तो कहते हैं कि माँ ये लोटा में दूध लेके कहाँ गई थी। कहे, बेटा हम ये दूध लेके गए थे, एक नाग है बरगद के नीचे और उसका कोई नहीं है, और जौने गुरु जी के पास रहता था वो गुरु जी का देहांत हो गया, स्वर्गवासी हो गए। अब वो नाग को कुछ खाने पीने को नहीं मिलता है, तो वही कहा कि माँ हमको खाने को कुछ नहीं मिलता, तो उसी नाग को हम दूध पिलाते हैं। तो कहे, कोई नाग को दूध पिलाता है? जो कहावत है कि नाग को दूध पिला रही हो, नाग तुम्ही को डसेगा। हाँ, हमारे पास इतना पैसा नहीं है माँ कि तुम ले जाके नाग को दूध पिलाओ। तो कहे, बेटा ये कोई धर्म का काम है, ये कोई गलत काम नहीं है। कोई भूखे को अन्न दे दो, वस्त्र दे दो, या कोई भूखे को दूध पिला दो, पानी पिला दो। तो बेटा कह रहा है कि हमको शिक्षा मत दो माँ, शिक्षा मत दो। जब तुम इतना नहीं समझ रही हो, इतना अनैत कर रही हो कि रोज 1 लोटा दूध ले जाकर नाग को पिला रही हो, तो तुम्हारे जैसे बिलवाने वाले के लिए हमारे घर में जगह नहीं है। बेटा ऐसे बोल दिया।
अब बेटा को ऐसे बोलते बूढ़ी माँ रोने लगी, और रोते रोते जब घर में जाने लगती है तो बहू बेटा दोनों कहते हैं कि घर में आपके लिए जगह नहीं है, आप घर में नहीं आ सकती। वे कहें ठीक है, जो शिव गुरु की मर्जी होगी वही होगा। अब शिव गुरु पर थोक लगा करके ऐसे चल देती हैं। अब रोते रोते पहुंचती हैं नाग के पास। तो नाग इंतजार में है कि माँ आएगी तो दूध लेके आएगी। अब माँ उस दिन गई तो छूछे चली गई, कहाँ से दूध ले जाएगी, घर में जाने ही नहीं दे रहे हैं बहू बेटा। तो नाग पूछ रहा है कि माँ आज तुम क्यों रो रही हो माँ? तो बोली नहीं रही है, कहीं आज दूध भी नहीं लाई माँ, आज रो भी रही हो, कुछ बात है तो बताओ माँ, हमसे बताओ क्या बात है। तो कह रही हैं बेटा क्या बताएं, दूध लेके आते थे आपके यहाँ, बहू बेटा से कह दी। अब बेटा कहा है कि नाग को दूध पिला रही हो, वही नाग तुमको डसेगा। हमारे लिए अब उनके घर में जगह नहीं है। अब बहू बेटा हमको अंदर नहीं जाने दे रहे हैं और कहें कि तुम्हारे लिए घर में जगह नहीं है। तो नाग कह रहा है माँ तू हमको बहुत दूध पिलाई हो, उन लोग को अपना दूध पिलाई हो, जिसको अपना दूध पिलाई हो बेटा बाहर कर दिया, घर में जाने नहीं दे रहा है। हमको तुम बहुत दूध पिलाई हो, तो गाय का पिलाई, भैंस का पिलाई, लेकिन पिलाई तो तुम ही। तुम मेरी माँ हो। अब चलो एक आध दो रोज का बात और है, एक आध दो रोज हम लोग कष्ट सहेंगे, फिर तो बदल जाएगा सब कुछ। आओ चलो माँ, जौने कुटिया पर हमारे गुरुजी रहते थे, जहाँ हम रहते थे पहले, वहीं आपको लेके चल रहे हैं। वहाँ मंदिर भी है और कुआं भी है और गुरुजी का झोपड़ी भी है, वहाँ हम लोग रह भी लेंगे। तो माँ वहाँ तुमको रहने में आसान रहेगा। हम तो चाहे जहाँ भी रह लेंगे, लेकिन माँ तुम कैसे रहोगी? चलो वहाँ आओ, मेरे पीछे पीछे तुम। अब नाग लेके माँ को चल देता है वहाँ से। तो वही गुरुजी के कुटिया पर फिर आते हैं। तो माँ वहाँ आकर के बूढ़ी माँ खुश हो जाती हैं कि ये तो बहुत अच्छा है कि अब हमको कहीं जाना नहीं होगा, यहीं पर हम नहाएंगे धोएंगे, यहीं पर गुरु का मंदिर भी है। महेश्वर शिव गुरु का मंदिर देख करके बहुत खुश हुई माता। अब बूढ़ी माँ बहुत खुश हुई, नहाई धोई, पूजा पाठ की। नाग अपना इधर उधर घूम रहा है। और जो पुजारी जी थे उनके कुटिया में सारा चीज था, सब चीज भरा हुआ था। तो कोई बनाएगा खिलाएगा तभी तो नाग खाएगा, वो अपने से तो बना नहीं सकेगा। तो माँ पहुँच गई, कहे माँ अब देखो यहाँ सब कुछ है, तुम बनाओ खाओ खिलाओ, बांटो, दान करो, पुण्य करो, सब कुछ करो, यहाँ सब कुछ है। अब फिर 2 दिन का बात है माँ, 2 दिन कष्ट करना है, फिर तो बदल जाएगा। तो इनको समझ में नहीं आया कि 2 दिन काहे रट लगा रखा है नाग। तो जब नहा धो करके बूढ़ी माँ पूजा करने जाती हैं शंकर भगवान के मंदिर में, तो शंकर भगवान के मंदिर में जब पूजा करने जाती हैं तो पूजा करके जब उठ के आती हैं, नाग के पास देखती हैं तो नाग का आधा धड़ आधा शरीर इंसान का बन गया है, आधा नाग है, आधा नाग है। तो बड़ा चकित हो गई कि ये शिव गुरु का ये कौन सा महिमा है, इस शिव गुरु का कैसा दया है, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा शिव गुरु कि ये मेरा नाग बेटा आधा इंसान है आधा नाग कैसे है।
जब बना रहे हैं तो पूरा इसको इंसान बना दीजिए शिव गुरु। फिर पूजा करने गई दूसरे दिन, तब फिर वही मना रही हैं कि हे शिव गुरु, हमारा जो बेटा था तो घर में घुसने नहीं दिया, घर में जाने नहीं दिया, नाग बेटा का साथ पकड़ी हूँ, अब नाग बेटा के साथ मैं रहूँगी। इसको इंसान बना दीजिए शिव गुरु, इंसान बना दीजिए। तो ये तो मांगन मांग रही हैं, उनको तो पहले ही से उनके नसीब में लिखा है कि 20 साल बाद इंसान बनेंगे। तो दूसरे दिन जब बूढ़ी माँ पूजा करके गई तो देख रही है तो नाग से पूरा इंसान बन गया है। 20 साल का लड़का नंगे दिड़ंगे पड़ा है। तो अपना एक ठो साड़ी ले जा करके उसके ऊपर फेंक दी। कह रही है बेटा इस साड़ी को लुंगी की तरह लपेट लो अपने शरीर में। तो बेटा उठा, नाग बेटा उठा और उसको लुंगी की तरह बांध लिया। तो फिर बताने लगा कहानी बूढ़ी माँ को कि माँ देखो, मैं एक राजा का लड़का हूँ और वो राजा कौने देश में है ये हमको पता नहीं। मैं रानी के पेट से पैदा हुआ हूँ। अब इसका पूरा पता नहीं लग पा रहा है। इस कुटिया जो है पुजारी जी का, जब मैं यहाँ आया हूँ तो मेरे नसीब का कागज यहीं पे होगा। ये झोली झक्कड़ में कहीं न कहीं शिव गुरु जरूर रखे होंगे। अब देखिए उनके नसीब का कागज शिव गुरु के पास है, झोली में है। अब झोली में खो जाता है। अब झोली झक्कड़ जितना गुरु जी का था उसमें से ढूंढने लगे, ढूंढते मिल गया। अब उनके नसीब का कागज मिल गया उसमें कि उनके पूरा लिखा हुआ था उसमें कि राजा शिकार खेलने जाता था। अब वहाँ नाग नागिन को जोड़ा खाते हुए देख करके राजा साहब मार दिए नाग को, और नागिन नहीं मर रही थी। नागिन श्राप दे दी राजा को। उसमें लिखा था सब, राजा को श्राप दी है नागिन कि रानी कुंवरी के लड़का होगा पेट में तो वो नाग होगा, वो नाग हो जाएगा। क्योंकि राजा साहब हमको निर्दोष प्राणी को मारे हो, मेरे पति को मार दिए हो, हमको भी मार रहे हो। जैसे हमको मार रहे हो वैसे तुम बेटा के लिए तड़पोगे और तुम्हारे रानी के पेट से नाग पैदा होगा राजा साहब। और नाग पैदा होगा, फिर 20 साल तक तुम बेटा नहीं कह पाओगे और उसको जंगल में ले जा करके छोड़ोगे, नाग भटकता रहेगा। अब 20 साल तक तुम खूब दान पुण्य करोगे, खूब धर्म का काम करोगे। यदि और शिव गुरु को पसंद आ गया, शिव गुरु को दया आ गया तो तुम्हारे बेटा को इंसान बना देंगे। अब फिर तुम्हारा बेटा ढूंढते हुए तुम्हारे पास आएगा। और दान पुण्य नहीं करोगे तो जितने प्राणी को, निर्दोष प्राणी को मारे हो, काटे हो, तो जीवन भर बेटा के लिए तड़पते रहोगे, तड़पते तड़पते मर जाओगे, नहीं मिलेगा। खूब दान पुण्य करोगे जब तब मिलेगा। 20 साल बाद बेटा आएगा, नाग बन के 20 साल घूमेगा, फिर शिव गुरु के दया से वो लड़का होगा। अब 20 साल के बाद तुम्हारे पास आएगा। तो ऐसे अब विजयगढ़ का राजा है, विजयगढ़ की रानी है, उन्हीं के पेट से ये नाग पैदा हुआ था। अब विजयगढ़ में रहते हैं। सब बात उस कागज में लिखा हुआ था। बाबा के झोली से जो कागज मिला, अब वो कागज को ले करके पढ़ करके नाग बेटा अपने बूढ़ी माँ को ले करके गुरु भाई बहन चल देता है विजयगढ़ का पता लगाने। अब विजयगढ़ खोजते पहले के ज़माने में भाई बहन कोई सवारी नहीं था, कोई मोटर नहीं था, गाड़ी नहीं था,
कुछ नहीं था, पैदल ही बहुत दूर दूर तक यात्रा करते थे लोग। कोई गाड़ी मोटर नहीं मिलने वाला था। पैदल जाते जाते विजयगढ़ पहुंचते हैं। अब गांव में पूछते हैं कि भाई विजयगढ़ यही है? तो कहें हाँ। तो कहें विजयगढ़ ये देश का नाम है, एक गांव का नाम है। अब विजय राजा कहाँ है? तो कहें राजा रानी है, उनका घर है। अब वो तो देखने में राजा लग रहे थे, नाग बेटा, अब बूढ़ी माँ भी साथ में। तो गांव वाले कह रहे हैं चलिए हम छोड़ देते हैं राजा के पास। तो कहें राजा को बुला दीजिए। कहें राजा इस स्थिति में नहीं है कि आपके पास आ सकें। वो राजा रानी दोनों लोग बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं और बेटा के शोक में उनके 20 साल पहले एक बेटा पैदा होने वाला था, तो बेटा नहीं हुआ और नाग पैदा हुआ था। वो सब भी ऐसे बता रहे हैं कि हमको ले चलिए विजय राजा के पास। विजय राजा के पास ले गए गांव वाले। तो जब जाते हैं वहाँ जाते हैं तो माता पिता को प्रणाम करते हैं कि पिताजी, माताजी, मैं आपका नाग बेटा हूँ। 20 साल हो गया है, आज मैं 20 साल का हो गया और 20 साल तक आप लोग बहुत दान पुण्य किए, बहुत अच्छा काम किए कि मैं आप लोग के पास आ गया। आप लोग भी हमें बेटा कह सकते हैं। तो कहें बेटा तो वही नाग बेटा हो? तो कहें हाँ, जो नाग बेटा को ले जाकर के जंगल में छोड़े थे वही नाग बेटा मैं हूँ। हम शिव गुरु के दया से, शिव गुरु हमको इंसान बनाए हैं और ये मेरी माँ है, ये मेरी बूढ़ी माँ है। ये माँ हमको पैदा करने वाली ये माँ है रानी, और हमको पालने वाली ये बूढ़ी माँ हमारी है। तो ये दोनों माँ मेरे पास रहेंगी। तो राजा साहब कहें ठीक है बेटा, कोई बात नहीं है, ये दोनों तुम्हारी माँ हैं, दोनों तुम्हारी माँ हैं। एक धर्म की एक कर्म की, दोनों माँ को देखभाल करो, दोनों माँ का देखभाल करो बेटा। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि बेटा को पा गए। अब बेटा को पा जाते हैं। अब दोनों मियाँ बीबी, रानी राजा, दोनों लोग लपट के खूब रोते हैं, फिर समझौता करते हैं, अब रहने लगते हैं। दोनों माँ को लेकर के और पिता को लेकर के रहने लगते हैं। वहाँ कुछ दिन बीतता है। जब कुछ दिन बीतता है तो ये बूढ़ी माँ का जो बेटा था, जो घर से भगाया था कि मेरे लिए, तुम्हारे घर लिए जगह नहीं है मेरे घर में, तुम नाग को दूध पिलाती हो, जाओ। तो उन लोग को पता चलता है तो उन लोग दिन पे दिन एकदम भिखारी होते होते उनका भीख मांगने का दशा हो गया। अब फिर माँ को ढूंढने लगे। तो गांव वाले कहें कि तुम्हारी माँ बहुत अच्छी थी, तुम लोग भगा दिए, वो धर्म का काम करती थी। जानते हो कि नाग देवता शिव गुरु के गले का हार हैं, तो शिव गुरु का अंश है ना वो, उनको दूध पिलाती थी तुम्हारी माँ, तो कोई गलत काम नहीं करती थी है। और तुम लोग दूध पिलाने के बहाने ऐसे करके माँ को भगा दिए कि माँ तुम गलत कर रही हो। देखो कितनी अच्छी थी तुम्हारी माँ की, उसके रहते सब कुछ भरा था, है आज सब कुछ खत्म हो गया, भीख मांगने का दशा हो गया। माँ को ढूंढो, माँ को ढूंढो, माफ़ी मांगो, माँ को ले आओ, फिर जैसे का तैसे हो जाएगा। गांव वाले कहने लगे। अभी अभी ये लोग निकल गए, बहू बेटा सब लोग ढूंढने के लिए। ढूंढते ढूंढते पहुंच गए विजयगढ़। अब राजा के घर पहुंच गए। तो वहाँ पहुँचते हैं तो कहते हैं नाग भैया प्रणाम करता हूँ, अपनी गलती को माफ़ी मांगता हूँ, मैं बहुत बड़ा गलती किया माँ को भगा करके।
कहें भैया आप मेरे भाई हैं, गलती सबसे होता है, मैं माफ़ किया तुमको, लेकिन माँ अब कहीं नहीं जाएगी। ये माँ हमको बहुत दूध पिलाई है, ये माँ हमको दूध पिलाई है तब मैं पला हूँ, और नहीं तो हमको पालने वाला कोई नहीं था। ये माँ हमको बहुत दूध पिलाई है, मैं माँ को कहीं नहीं जाने दूंगा। माँ के दूध का कर्ज तबे चुकाएंगे, और जब चुक जाएगा तबे माँ कहीं जा सकती है। तो बूढ़ा माँ का बेटा पूछ रहा है ये दूध का कर्ज कब चुकेगा भैया? तो कहे दूध का कर्ज, माँ के दूध का कर्ज तो तब चुकेगा जब माँ का आखिरी विदाई कर लेंगे, उनका अच्छे से काम क्रिया करेंगे, दान पुण्य करेंगे, उनका 10वां तिरही करेंगे, उनका अंतिम संस्कार अच्छे से करेंगे, तब दूध का कर्ज पूरा होगा। तो पैर पकड़ के बूढ़ी माँ का लड़का रोने लगा, पैर पकड़ के रोने लगा, नाग भाई का भी या माँ का भी, कि मैं ये बहुत बड़ा गलती कर दिया माँ को भगा करके, अब तो ये नाग भाई हमारा माँ को जाने ही नहीं देगा। तो कहे नहीं भैया सब कुछ ठीक है, आप रहना चाहते हैं तो आप भी रह जाइए यहाँ, लेकिन माँ कहीं नहीं जाएगी। माँ हमको दूध पिलाई है, दूध का कर्ज है, दूध का कर्ज हमको अदा करना है, चुकाना है। तो नहीं जाने दिया, नाग बेटा नहीं जाने दिया। वो राजमहल में माँ को रख लिया। इन लोग फिर लौट के चले आते हैं, ये लोग लौट के चले आते हैं। ये लोग अपन जैसे हो सके तैसे अब कमाए खाएं, उससे क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं रह गया। और बूढ़ा माता, राजा रानी, बूढ़ी माँ और नाग बेटा सब लोग राजमहल में रहने लगे। शिव गुरु के शिष्य शिष्या रहबे किए, और शिव गुरु इतना बड़ा सबक भी दिए, राजा साहब को सबक भी दिए, उनके करने का फल भी मिला। और शिव गुरु के पुजारी भी थे। फिर से जैसे थे वैसे अपने शिव गुरु के शरण में रहने लगे, शिव गुरु का पूजा पाठ करने लगे, दया चर्चा करने लगे, उनको दया मिलने लगा, और चारों लोग मिलजुल कर रहने लगे। तो गुरु भाई बहन, ये चर्चा पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें गुरु भाई बहन। नमः शिवाय।